माता रानी, जो अनमोल आपको अपना सब कुछ मानती है, आपकी इतनी पूजा पाठ करती है, आप पर इतना भरोसा करती है कि आप उसको एक मौका भी नहीं देंगी। इस पृथ्वी पर अनमोल अगर सबसे ज्यादा विश्वास किसी पर करती है तो वो आप है माँ। आप उसके विश्वास का अपमान कैसे कर सकती, कैसे उसका भरोसा तोड़ सकती है? बताइए माँ, जवाब दीजिए। अनमोल ने कभी भी खुद के लिए नहीं सोचा, अनमोल ने हमेशा दूसरों के लिए सोचा, इस परिवार के लिए सोचा, लेकिन उसने कभी अपने लिए नहीं सोचा, क्योंकि उसको पता था कि उसके लिए आप सोच रही हैं। जब वो होश में आएगी और उसको पता चलेगा कि वो एग्जाम नहीं दे पाई तो उस पर क्या बीतेगी, क्या सोचेगी? वो पूरी तरह टूट जाएगी माँ। वो फिर भी आपसे कोई शिकायत नहीं करेगी, लेकिन हमारा विश्वास तो आप पर से डगमगा जाएगा ना। आपको अनमोल को होश में लाना ही होगा माँ। अनमोल ने आपके लिए इतना कुछ किया, क्या आप उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? आपको अनमोल को होश में लाना ही होगा, वो भी परीक्षा के समय से पहले। अगर आपने अनमोल को होश में नहीं लाया तो हम भी परीक्षा देने नहीं जाएंगे। अगर हम परीक्षा देंगे तो दोनों साथ में देंगे, नहीं तो नहीं देंगे हम। सुन लीजिए आप, अनमोल को होश में लाने के लिए हम आपके सामने एक पैर पर खड़े होकर आग की लो अपने हाथ में जला के रखेंगे। आज आपके भक्त का सबसे अच्छा दोस्त आपसे गुहार लगा रहा है माँ। आपको उसको ठीक करना ही होगा। भाभी को होश आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनमोल, माँ, मम्मी जी ठीक है? माँ, मम्मी, माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि आप दोनों को होश आ गया, वरना जिस तरह का करंट लगा था हम तो डर ही गए थे। भाभी, भैया,
आप लोग भूल गए क्या आपका एग्जाम है? घड़ी देखिए, लेट हो जाएगा, जल्दी जाइए। अनमोल चलो चलते हैं। रुको। नीलम, दही चीनी ले आओ। एग्जाम देने जाने से पहले दही चीनी खाकर जाना शुभ होता है। जी मम्मी, हम अभी लाए। मुझे टोका जहाने, किस किसने मारे लताने, पर आप दोनों को ऑल द वेरी बेस्ट। इस बार दोनों पास होके आना। जाने अपनी कमजोरी में अपनी ताकत ले डटो, ऐसी हूँ मैं अनमोल, ऐसी हूँ मैं अनमोल, ऐसी हूँ मैं अनमोल। भैया कैसा था एग्जाम? क्वेश्चंस कैसे थे? आप लोग टाइम पर पहुंच तो गए थे ना? और कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ? अरे अरे अरे, कैसा अरे लगा? राजधानी एक्सप्रेस जरा ब्रेक लगाओ। खुद ही बोलती जाओगी या हमें भी बोलने दोगी? ऋषि बेटा, एग्जाम कैसा रहा? सब ठीक रहा ना? हाँ माँ, एग्जाम तो बहुत अच्छा गया। अब बस उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ जाए। माता रानी से यही दुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि, ऋषि उठिए। ऋषि, अरे ऋषि उठिए ना। ऋषि आपको नींद कैसे आ सकता है? हम तो रात भर सो भी नहीं पाए। अरे किस बात का एक्साइटमेंट है? क्या है आज? आप भूल गए, अपना मेडिकल एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। उठिए ना जल्दी। अरे रिजल्ट आना है तो आने दो ना। हमको तो पता है कि हम पास होने वाले हैं, तो हमको सोने दो। तुम जाओ। ऋषि, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं हो रहा ना रिजल्ट को लेकर? उठिए जल्दी से। अरे अनमोल, टेंशन उसको होता है जिसको अपना पढ़ाई पे भरोसा नहीं होता है। और जिस तरह से हम दोनों ने मेहनत किया है, हमको तो पक्का पता है इस बार हम दोनों का पास होना तय है। इसलिए अब हमको सोने दो प्लीज। लेकिन ऋषि, आपको टेंशन नहीं हो रहा है ना? लेकिन हमको बहुत टेंशन हो रहा है। अभी ऑनलाइन रिजल्ट आने वाला है ऋषि। चलिए उठिए और जल्दी से फ्रेश होकर आइए। अरे ये थोड़ा सो लेने दो ना, फिर मेडिकल का पढ़ाई शुरू होने के बाद कहाँ मौका मिलेगा सोने का। प्लीज सोने दो हमको। ऋषि, अब सोना नहीं है, अब उठ जाइए आप जल्दी प्लीज, और जाइए जल्दी फ्रेश होकर आइए। अच्छा बाबा ठीक है, तुम चलो हम नहा कर आते हैं। अब सोइएगा नहीं। हाँ बाबा चलो। अरे मोबाइल में रिजल्ट आएगा ना? हमारे जमाने में तो अखबार में आता था। आपका टाइम गया मम्मी, ये नया जमाना है। क्या बोल रही? हाँ दीदी, देखिए ना इनका नया जमाना। नीलम, जल्दी से रिजल्ट देखो ना, टाइम हो गया है। जी भाभी, अभी देखते हैं। आपका रोल नंबर बताइए। 1084। आपका रिजल्ट पता चल गया भाभी। तो फिर क्या आया बताओ ना। आप पास हो गई है, वो भी पूरे धनबाद में फर्स्ट आई है। अब तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। हाँ ठीक है, हो गया। अब ऋषि का रिजल्ट क्या है वो बताओ। जी मम्मी, हम अभी देखते हैं। बड़े बुजुर्गों और माता रानी का और माँ पापा का आशीर्वाद है ये। थैंक यू माता रानी। मम्मी, भैया का रोल नंबर 2231 तो दिखाई नहीं दे रहा ना। अरे क्या आया रिजल्ट? भैया, आपका रोल नंबर 2231 तो दिख ही नहीं रहा है। ध्यान से देखो। नहीं भाभी, भैया का रोल नंबर 2231 नहीं दिख रहा है। हाँ याद आया, 2231 नहीं है, 3321 है। वो डाल के देखो। अच्छा, हम
ऋषि, भैया पास हो गए और आपका सेकंड रैंक आया है। हम पास हो गए माँ। अरे सुरीली, सबके लिए खीर बनाओ, आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है, हमारा बेटा पास हो गया है। हाँ दीदी, और ये बुटकी बहू भी तो पूरे धनबाद में टॉप की है। कांग्रेचुलेशन ऋषि। थैंक यू, तुमको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब रैंक के हिसाब से तय होगा कि किसको कौन सा कॉलेज मिलेगा। भैया हम अभी देखते हैं। हाँ देखो ना। ये तो और भी खुशी का बात है, आप दोनों अब एक ही कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप दोनों को अगर एक ही कॉलेज में एडमिशन लेना है तो नेक्स्ट वीक आप दोनों को फीस का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भर देना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, हम 1-2 दिन में ही वहां जाकर अनमोल का पहला फीस का इंस्टॉलमेंट भर देंगे। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम दोनों मेडिकल एग्जाम पास कर ली। अब मेडिकल नहीं दीदी, मेडिकल वो ये मास्टर है ना, यही हमको सिखाए थे। हाँ वहे मेडिकल एग्जाम पास कर लिए, लेकिन एक परेशानी अभी भी है। परेशानी? कैसा परेशानी माँ? देखो, हमने सुना है कि मेडिकल कॉलेज का ना फीस बहुत ज्यादा होता है, तो हम सिर्फ तुम्हारे फीस का खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन इसका प्यून बाप इसका फीस का खर्चा उठा सकता है क्या? मम्मी जी, देखो, इसको अपने फीस का पैसे का इंतजाम खुदे करना पड़ेगा, हम इसका फीस भरेंगे नहीं। तो ठीक है, हम पापा से बात करेंगे। पापा? तुम्हारे पापा तो पहले ही मना कर दिए हैं, वो मानने वाले नहीं हैं। अरे उनके लिए तो बहुत शर्म का बात है कि बहू जो है वो अव्वल नंबर से पास हुई और बेटा मात्र पास हुआ है। हाँ, अगर तुम दोनों का नंबर एक जैसा होता तो शायद तुम्हारे पापा सोचते। देखो ऋषि बेटा, तुम ना अपना डॉक्टर बनने का तैयारी शुरू कर दो। इसका क्या है, इसको हम तुम्हारे क्लिनिक में कंपाउंडर बना देंगे। अरे किसी ना किसी का तो हेल्प लगेगा ना तुमको क्लिनिक में। अनमोल, देखो तुम उदास मत हो, हम कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लेंगे। ऋषि, कहाँ से करेंगे इतने रुपयों का इंतजाम? हमें तो जो स्कॉलरशिप मिला है वो पूरी फीस का सिर्फ 30% है, और अभी सीट बुक करने के लिए 10 लाख रुपए अलग से चाहिए, वो भी 7 दिन के अंदर अंदर। पॉसिबल नहीं है। अनमोल, तुम परेशान मत हो, हम माँ को समझाने का प्रयास करेंगे, हो जाएगा। ऋषि, मम्मी जी को समझाकर क्या करेंगे? ठीक ही तो कह रही हैं वो। अरे एक साथ 2 लोगों का फीस भरना मुश्किल है उनके लिए। उनकी बात भी सही है, बहुत बर्डन हो जाता है ना, और हम भी नहीं चाहते कि हम मम्मी जी पर अपना कोई बर्डन डालें। देखिए ऋषि, अभी सिर्फ एक इंसान की फीस भरी जा सकती है ना, तो आप एडमिशन ले लीजिए और हमारे लिए जिद करके आप अपने सपने को पीछे मत छोड़िए। अनमोल, ये सिर्फ हमारा या तुम्हारा सपना नहीं है, हम दोनों का सपना है। और हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर सपना पूरा होगा तो हम दोनों का साथ में पूरा होगा। देखो अनमोल, जैसे किसी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, उसमें से अगर एक पहिया किसी कारणवश रुक गया तो वो गाड़ी नहीं चल सकती। वैसे ही हम दोनों भी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। आप सही कह रहे हैं ऋषि। कुछ देर के लिए हम हार मान लिए थे, लेकिन अब हम हार नहीं मानेंगे। हम अपनी फीस का अरेंजमेंट करने के लिए
पूरा कोशिश कर देंगे। हम नहीं, हम दोनों। भले ये बौनिया मेडिकल परीक्षा पास कर गई है और अव्वल नंबर आई है, उसे हमको का, हम उसको अपना बेटे से आगे जाने नहीं देंगे। देखते हैं कि कैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाती है। लेकिन दीदी, अनमोल भी तो बहुत मेहनत करके पास हुई है ना। जैसे तैसे करके कुछ इंतजाम करके उसका भी फीस का अरेंजमेंट कर दीजिए। भगवान तो आपको इतना कुछ दिए हैं दीदी, थोड़ा सा अगर उसको मदद कर देंगे उसका, तो क्या बिगड़ जाएगा। सुरीली, हम देख रहे हैं कि आजकल तुम बौनिया का कुछ ज्यादा ही पक्ष ले रही हो। ये सब ना हमारे सामने चलेगा नहीं, समझी। हम किसी भी कीमत पे वो बौनिया को डॉक्टर बनते हुए नहीं देख सकते हैं। हम अपने बेटे को डॉक्टर और उसको कंपाउंडर बना के रहेंगे। हमको भी तो ऋषि का सपना पूरा करना है, क्लिनिक खोलना है उसके लिए। बड़ी आई। माँ, हमको आपसे कुछ बात करना है। अगर तुम इस बौनिया का सिफारिश लेकर आए हो तो हम तुमको पहले ही बोल चुके हैं कि हम सिर्फ तुम्हारा फीस भरेंगे, इस बौनिया का नहीं। हमारा पैसा क्या पेड़ में टंगा हुआ है? तो ठीक है, आप हमारी जगह पर अनमोल का फीस भर दीजिए। ऋषि, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। भले ही हम डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन आपको बनना ही होगा ऋषि। अनमोल, तुम एक मिनट शांत रहो प्लीज। माँ, अगर इस परीक्षा के लिए किसी ने सबसे ज्यादा मेहनत किया है तो वो अनमोल ने किया है। अरे आप इसका रिजल्ट देख लीजिए, पूरा धनबाद में पहला नंबर से पास हुई है ये। और अगर यही एडमिशन नहीं ले पाई ना, तो इस शहर का, इस समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। माँ, हमको ना शहर और समाज नहीं देखना है, हमको हमारा घर देखना है। और हम अपने बेटे को डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं, समझे। लेकिन माँ, अनमोल ने भी तो इस घर के लिए बहुत कुछ किया है ना। इस घर को, इस परिवार को कितनी बार बचाया है। हर मुसीबत में वो सामने आकर ढाल बनकर खड़ी रही है। और माँ, अगर आज आपने हमारा बात नहीं माना ना, तो हम यहीं आपके सामने खुद को जिंदा जला लेंगे। क्या बोले? तुम्हें बौनिया के लिए अपना जान दोगे? नहीं, अपनी पत्नी को डॉक्टर बनाने के लिए जान देंगे माँ। इसके लिए हम हर बलिदान देंगे, लेकिन इसका सपना टूटने नहीं देंगे। आपको अपना ये पिछड़ा सोच बदलना होगा माँ। अब ये नहीं होने देंगे हम कि बेटा को डॉक्टर बनाने के लिए बहू का सपने का बलि चढ़ा दो। ऋषि, तुम जो कह रहे हो वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है माँ, तो हम वो करेंगे जो हम कर सकते हैं। आप ही का बेटा हूं ना मैं, तो आप ही की तरह जिद्दी भी हूं। और आज आप हमारा जिद देख लीजिए। ऋषि, ये पगला गया है क्या? ऋषि, ऋषि, क्या कर रहे हो? नहीं,
हर जिद पूरा किया है बचपन से लेके आज तक, तो आज भी तुम्हारा ये जिद पूरा करेंगे हम। लेकिन दोबारा तुम मरने का कोशिश नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुमसे पहले हम मरेंगे। ऋषि, तुम हमारा गुरूर हो, ऐसा मत करना दोबारा। तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारा डॉक्टरी का खर्चा हम इसकी डॉक्टरी की पढ़ाई में लगा दें। ऐसा ही होगा, हम ऐसा ही करेंगे। हम कितना किस्मत वाले हैं जो ऋषि जैसा प्यार करने वाला पति हमको मिला, जो हमारा सपना पूरा करने के लिए अपना जान तक देने को रेडी हो गया। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.